हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल। आई एम तुषार एंड चलिए शुरू करते हैं डिस्कस करना संडे एंड मंडे यानी 12 एंड 13 सितंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करना। और देखिए आज के जो करंट अफेयर का सेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के इस सेशन में बहुत सारे फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे। तो पूरा फैक्ट से लोडेड है सेशन। और देखिए अगर आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी डाउनलोड कर पाएंगे फ्रॉम टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही मिल जाएगा। और देखिए वहाँ पर आप क्विज में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं टेलीग्राम पे डेली क्विज कराते हैं इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, मैथ्स का। तो वहाँ पर जाइए, इस क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए, अपनी जो प्रिपरेशन उसको बूस्टअप कीजिए, ठीक है। बाकी देखिए जो क्वेश्चंस होंगे इस पूरे सेशन के अंदर आपकी हिंदी में भी अवेलेबल है, तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ से पढ़ने में। ओके, सो नाउ ऑलराइट शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, यानी जो अल्पसंख्यक होते हैं तो उनके लिए जो आपका कमीशन फॉर नेशनल कमीशन यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, तो उसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सो देखिए यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा को आपका अपॉइंट किया गया है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। ओके, ये आपके कौन, इकबाल सिंह लालपुरा। इसके अलावा देखिए जो आपका नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज यानी एनसीएम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये आपको देखिए इस्टेब्लिश किया गया था 1993 के अंदर। ओके, और देखिए इसका आपको हेडक्वार्टर मिलेगा न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है, दिल्ली के अंदर ही बेस्ड है पूरा। इसके अलावा देखिए आपके दो और कमीशन आपको पता रखने हैं, दो क्या तीन। एक होता है एनसीबी से, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, मैं पहले लिख देता हूँ सारे। एक होता है आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और एक होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। तीन कमीशन होंगे, आपको पता होगा होते हैं हमारे। तो देखिए जो आपका एनसीबी से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये आपका 1993 में आपका बनाया गया था, ठीक है। पहले मैं सबके एस्टेब्लिशमेंट लिखवा रहा हूँ। इसके बाद देखिए आपका एनसीएससी और जो आपका एनसीएसटी है, इन दोनों का एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपका सेम है, क्या है, 2004। आप बोलेंगे उससे पहले, तो भाई उससे पहले था, बट उससे पहले दोनों एक होते थे, ठीक है। तो 1978 तक मतलब में थे, एक ही थे वो। पहले क्या था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब, वो एक होता था। बट अभी 2004 में 2003 के एक्ट से क्या किया गया, 2004 में इनको अलग अलग बना दिया गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो आपका एनसीबीसी है यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसके चेयरमैन कौन है, ये आपके भगवान लाल साहनी। कौन है, भगवान लाल साहनी, ध्यान रखेंगे आप, भगवान लाल साहनी है आपके एनसीबीसी के चेयरमैन। इसके अलावा देखिए आपका जो एनसीएससी यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसके चेयरमैन आपके विजय संपला, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एनसीएससी के कौन है, विजय संपला। देखिए मैं हर एक चीज़ आपको यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अपने आप नोट्स में वगैरह में लिख लें, सो दैट जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आपके माइंड में एकदम से स्ट्राइक करे, ठीक है। और जो आपका एनसीएसटी जो हमारा लास्ट वाला, इसके आपके चेयरमैन आपके हर्षा चौहान, ठीक है। तो हर्षा चौहान क्या है, इसके अभी चेयरमैन है। ये आप ध्यान रखेंगे, तीनों भगवान लाल साहनी एनसीबीसी के हो गए, एनसीएससी के हो गए विजय संपला, एनसीएसटी को आपके हर्षा चौहान, और एनसीएससी एनसीएसटी आपके 2004 में बने, एनसीबीसी 1993 और एनसीएम आपका 1993 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बातें। इसके अलावा देखिए इकबाल सिंह लालपुरा बने एनसीएम के आपके चेयरमैन। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, रिसेंटली विद विच कंट्री इंडिया हैज साइंड द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी इनमें से किस देश के साथ भारत ने अभी अभी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया है। सो वेल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉर्जिया, यानी जॉर्जिया जो कि आपका एक यूरोपियन कंट्री है, इसके साथ हमने अभी अभी साइन किया है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड एट द 20th इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल इन दी स्पेन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हिंदी में समझाता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है, ये जो आपका 20वां इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल हो स्पेन के अंदर, तो इसमें आपका बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड किसने जीता, इनमें से आपसे पूछ रहा है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, देवज्योति मिश्रा। सो देवज्योति मिश्रा जो है ये आपके एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं, ठीक है, इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर है, और इन्होंने इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड जीता, ठीक है। और किस मूवी के गाने के लिए मिला है, तो देखिए एक मूवी है बांसुरी नाम की, ठीक है, बांसुरी द फ्लूट, बांसुरी द फ्लूट करके मूवी है। तो इसमें जो इन्होंने काम किया है, इसमें जो इन्होंने गाने वगैरह बनाए, इसके लिए इन्हें मिला है बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड। ओके, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, वेयर हैज द स्टेट ऑफ द आर्ट सरदार धाम भवन इनॉग्रेटेड। क्या नाम है, सरदार धाम भवन इनॉग्रेटेड। ये आपको देखिए सरदार धाम भवन, ये बेसिकली एक मॉडल पिक्चर है, अभी ये बन रहा है, ठीक है, मतलब बहुत सारा बन चुका है, थोड़ा बहुत और भी काम इसमें बचता है, बट इसका भी इनॉग्रेशन हो चुका है। तो आपसे यही पूछ रहा है कि ये जो आपका सरदार धाम भवन है, इसका इनॉग्रेशन कहाँ पर किया गया है। सो देखिए यहाँ पर ये आपके ऑप्शन, लखनऊ, अहमदाबाद, नागपुर, इंदौर। एंड देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अहमदाबाद, यानी अहमदाबाद के अंदर आपका सरदार धाम
भवन जो है इनॉग्रेट किया गया। इसके अलावा देखिए आपका अहमदाबाद के अंदर एक मोतेरा स्टेडियम है जो कि इंडिया का लार्जेस्ट स्टेडियम है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो आपका मोतेरा स्टेडियम है ना, इसका नाम बदल दिया गया है, ये आपका अहमदाबाद के अंदर ही, ठीक है। मोतेरा स्टेडियम का नाम हो गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे क्या नाम हो गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप ध्यान रखिएगा बाकी। और एक क्रिकेट का स्टेडियम इंडिया का लार्जेस्ट स्टेडियम है, ठीक है। चलिए बाकी चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। विद विच कंट्री तमिलनाडु हैज़ टाइड अप टू बिल्ड एन एनर्जी आइलैंड इन द गल्फ ऑफ मन्नार, यानी इनमें से किस देश के साथ तमिलनाडु की सरकार ने अभी भी एक पार्टनरशिप करी है, टाइड अप किया है, ऐसे मान लीजिए, यानी करार किया है कि ये बिल्ड करेंगे एक एनर्जी आइलैंड इन दी गल्फ ऑफ मन्नार। अभी देखिए गल्फ ऑफ मन्नार को थोड़ा और इसको अभी जूम कर दूंगा ताकि आप इजीली समझ पाएं। बाकी इसका आंसर देखिए, आपको इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, डेनमार्क के साथ अभी तमिलनाडु की सरकार ने क्या कहते हैं, एक कह सकते हैं एग्रीमेंट टाइप किया है, जिसमें अंडर क्या करेंगे, गल्फ ऑफ मन्नार में क्या बनाएंगे, एक एनर्जी आइलैंड बनाएंगे। ओके, आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ, एक सेकंड, जूम इन करना है। ओके, सो ये वाला एरिया देख रहे हैं आप, जो तमिलनाडु का ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, ये वाला, तो ये जो एरिया है पूरा यहाँ पर है आपका गल्फ ऑफ मन्नार, हम कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। और यहीं पर हम बनाएंगे क्या क्या कहते हैं, हमारा एनर्जी आइलैंड, यही तमिलनाडु बनाएगा यहाँ पे एक एनर्जी आइलैंड, ठीक है, समझ गया। चलिए अब आगे चलते हैं और कुछ फैक्ट्स देखते हैं तमिलनाडु के, जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे जो आपका पैनल रिलीज हो गया, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, डेनमार्क है इसका आंसर। तमिलनाडु ने डेनमार्क के साथ क्या टाई अप किया ताकि एक एनर्जी आइलैंड बना सकें गल्फ ऑफ मन्नार में। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ फैक्ट्स लिखे तमिलनाडु के। सीएम एम के स्टालिन ने, आपको पता ही होगा, गवर्नर्स के अभी भी बदले हैं, अब हैं आर एन रवि, पहले थे आपके बनवारीलाल पुरोहित, ठीक है। अब बनवारीलाल पुरोहित हो गए आपके पंजाब के, मैं आपको भी कवर करा दूंगा सारे, ठीक है। इसके बाद देखिए सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व है आपका तमिलनाडु के अंदर, और इसके अलावा कलक्कड़ मुंदन थुर्रे टाइगर रिजर्व मिलेगा आपको तमिलनाडु के अंदर, दोनों कहाँ पे हैं, तमिलनाडु के अंदर। इसके अलावा देखिए और भी हैं 2-3, बट इंपॉर्टेंट ये दो हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको एक थेरू कोथू, क्या है, थेरू कोथू नाम की एक आर्ट है जो कि तमिलनाडु की फेमस आर्ट है, आपको पता होना चाहिए, एक फोक आर्ट है तमिलनाडु की। और फेमस डांसेस कौन कौन से हैं, भरतनाट्यम में क्लासिकल डांस है तमिलनाडु का, आपको पता ही है। इसका देखिए ओइलट्टम और कोलट्टम, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा पूछेंगे आपके एग्जाम के अंदर, आपको पता होना चाहिए। ओइलट्टम और कोलट्टम दोनों कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये जो नेशनल पार्क हैं आपको पता होना चाहिए कौन कौन से, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी, जिसको हम अन्नामलाई नेशनल पार्क कहते हैं, और ये आप आजकल इसे अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपके कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर। फिर इसके अलावा गोइंडी नेशनल पार्क आपका तमिलनाडु के अंदर है, पलानी हिल्स नेशनल पार्क आपको यहाँ मिलेगा, और गल्फ ऑफ मन्नार जो मरीन नेशनल पार्क है ये भी आपको तमिलनाडु के अंदर मिलेगा। आपको गल्फ ऑफ मन्नार दिखाया था ना, वहीं है ये, ठीक है, उसी के पास है आपका। ओके, इसके अलावा देखिए एक आपका जो कुंडन कुलन आपका न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो आपको तमिलनाडु के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट साइबर सिक्योरिटी इन पावर सेक्टर, यानी जो आपका जो पावर का सेक्टर होता है, एनर्जी का जो सेक्टर है, यानी जो आपके घर में बिजली वगैरह आ रही है, तो इस सेक्टर के अंदर साइबर सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करना, यानी पूरे कोड्स बनेंगे, रूल्स बनेंगे साइबर सिक्योरिटी के, इंप्लीमेंट करने वाला पहला कौन सा स्टेट बना है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश वो पहला राज्य बना है भारत का जिन्होंने, मतलब जिसने क्या करके दिखाया, इंप्लीमेंट किया साइबर सिक्योरिटी के कोड्स रूल्स वगैरह इन पावर सेक्टर, ठीक है। अब देखिए ऐसा करना जरूरी क्यों है, मैं आपको एक बताता हूँ क्यों जरूरी है। देखिए हुआ क्या था, इन 2019 आपको बताओगे एक रिपोर्ट आई थी कि हमारा जो कुंडन कुलन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कौन सा, कुंडन कुलन, अब थोड़ी स्पेलिंग गलत हो तो समझ जाना, कुंडन, अरे यार स्पेलिंग गलत लिख गई, एक सेकंड में, स्पेलिंग ठीक है, कुंडन कुलन, ठीक है। ये कुंडन कुलन जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यहाँ पे आपको बताओगे एक साइबर अटैक की न्यूज़ आई थी। हालांकि वो जो अटैक था केवल इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स वगैरह थे वहीं पे हुआ था, मतलब जो आपकी मेन मशीन है जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स को कंट्रोल करते हैं वहाँ तक नहीं हुआ था अटैक, ठीक है। बट ऐसा न्यूज़ आई थी कि जो हमारा कुंडन कुलन न्यूक्लियर पावर प्लांट है इस पर एक साइबर अटैक हुआ है, ठीक है, जो कि अपने आप में एक चिंता की बात है कि अगर हमारे न्यूक्लियर पावर स्टेशन पे इस तरीके से अगर साइबर अटैक्स होंगे, जो हमारे ग्रिड स्टेशन है, पावर स्टेशन है, वहाँ पे अगर इस तरीके के अटैक्स होंगे, साइबर अटैक्स, तो डेफिनेटली एक ब्लैकआउट की स्थिति बन सकती है, लोग पैनिक कर सकते हैं और भी बहुत सारा डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हर एक स्टेट और सेंट्रल लेवल पे भी हम क्या करेंगे, एक साइबर सिक्योरिटी कोड्स एंड रूल्स बनाएंगे, सेंट्रल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, जिससे क्या कर सके, जो हमारा पावर सेक्टर है इसको हम सेफ गार्ड कर सके अगेंस्ट साइबर अटैक्स। तो अभी ये जो पहला स्टेट बना जिसने प्रॉपर तरीके से साइबर सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट किया पावर सेक्टर में, आपका मध्य प्रदेश बन गया है, और धीरे धीरे अभी और भी स्टेट ऐसा करेंगे, ठीक है। देखेंगे आप यूपी में भी होगा, कर्नाटका, तमिलनाडु, हर कोई स्टेट इसको करेगा ही करेगा, ठीक है। बट अभी पहला कौन बन गया, मध्य प्रदेश बन गया, इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप मार्क भी कर लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम पूछा जाए सवाल। ओके, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ द उत्तराखंड, ये पूछ रहा है आपसे कि भाई उत्तराखंड के नए गवर्नर कौन बने, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए मैंने इमेज पहले लगा दी, कौन बना है आपको बताने है कौन। सो देखिए ये जो इमेज है यहाँ पे, ये आपके लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ये आपके रिटायर्ड हैं, ठीक है, रिटायर्ड हैं ये।
तो इनको बनाया गया है उत्तराखंड का नया गवर्नर। आपको बताऊंगा पहले बेबी रानी मौर्य थी, इन्होंने क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था, और अब गुरमीत सिंह बने हैं आपके नए उत्तराखंड के गवर्नर, ठीक है। इसके अलावा देखिए तमिलनाडु, पंजाब और नागालैंड के भी आपके गवर्नर्स बदले गए, तो आपको मैं लिखवा देता हूँ। तमिलनाडु के मैंने बताइए आपको कौन है, तमिलनाडु के तो आपके RN रवि, कौन है, RN रवि, ठीक है। ये अपने नोट्स में जहाँ पे आप बनाते हैं वहाँ पे लिख लीजिएगा। यहाँ पे फिर आपने हो सकता है एक लिस्ट बना रखी हो गवर्नर और CM की, जहाँ पे आप अपडेट करते हो, तो यहाँ पे आप इसको अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर एक पंजाब, पंजाब के भी एक सेकंड सही से लिख देता हूँ मैं, पंजाब के भी आपके बदले गए गवर्नर। पंजाब के हो गए आपके बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। ये बनवारी लाल पुरोहित पहले आपके कहाँ के थे, तमिलनाडु के थे, ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित। इसके अलावा आपके जो नागालैंड है वहाँ के भी गवर्नर बदले गए हैं, तो नागालैंड में आपके हो गए जगदीश मुखी, ठीक है, जगदीश मुखी। तो ये आपको चारों गवर्नर्स ध्यान रखते हैं, हो सकता है आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं DFCCL वगैरह के, वहाँ पे इनसे सवाल बन जाए। तमिलनाडु के हो गए RN रवि, पंजाब के हो गए आपके बनवारी लाल पुरोहित, और नागालैंड के आपके जगदीश मुखी, ठीक है। और बाकी उत्तराखंड के हो गए आपके गुरमीत सिंह, आपके लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच अमंग दी फॉलोइंग कंपनी अनाउंस एन एक्सेलरेटर प्रोग्राम कॉल्ड GNI स्टार्टअप्स लैब इंडिया फॉर जर्नलिज्म, यानी जर्नलिज्म को एक्सेलरेट करने के लिए एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम GNI स्टार्टअप्स लैब इंडिया, इसको इनमें से किस कंपनी ने लॉन्च किया, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। और देखिए आपका ये जो लोकल लेवल पे जो जर्नलिज्म होता है उसको बूस्टअप करने के लिए पूरा प्रोग्राम है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन C, गूगल। गूगल ने आपका ये लॉन्च किया है एक्सेलरेटर प्रोग्राम जिसका नाम है GNI स्टार्टअप्स लैब इंडिया। अच्छा इसके बाद देखिए आपके अमेजोन के CEO हैं ND जैसी, ठीक है, ND जैसी है कौन, अमेजोन के CEO। TCS के आपके राजेश गोपीनाथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, TCS के आपके राजेश गोपीनाथ। इसके अलावा आपके गूगल के आपको बताइए होगा कौन है, सुंदर पिचई, और लिख देता हूँ S.P, और आपके माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, ठीक है, S.N। ये तो आप ध्यान नहीं रखेंगे तो पता ही होता है सभी को, क्योंकि इंडियंस हैं तो धूम मचा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली इन विच स्टेट नुआखाई एग्रीकल्चरल फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड, यानी इनमें से किस राज्य के अंदर आपका नुआखाई नाम का एक कृषि उत्सव मनाया गया। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन D, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के अंदर आपका बनाया गया अभी नुआखाई नाम का एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल। और देखिए उड़ीसा से बहुत सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, जैसे कि उड़ीसा के अंदर इंडिया का फर्स्ट फायर पार्क बना, क्या बना है, फर्स्ट फायर पार्क कहाँ बना है, उड़ीसा के अंदर बना, भुवनेश्वर में, ठीक है, उड़ीसा में कहाँ पे, भुवनेश्वर में बना। इसके अलावा देखिए कलिंगा महोत्सव, बाली यात्रा, कौन कौन से, कलिंगा महोत्सव, ये तो देखिए इंपॉर्टेंट है ही, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, तो मैं आपको बेसिक करा रहा हूँ कि भाई इतना तो पता ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा पता तो बहुत ही अच्छी बात है। और बाली यात्रा, ये दोनों क्या है, एक तरीके से फोक यहाँ के फेस्टिवल्स हैं, या फिर कह सकते हैं कि कल्चरल फेस्टिवल्स हैं। बाली यात्रा ये क्या फेस्टिवल्स हैं यहाँ के। इसके अलावा देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है कोणार्क सन टेम्पल, ठीक है, कोणार्क में, उड़ीसा के कोणार्क में एक सन टेम्पल है, ठीक है। तो ये सन टेम्पल जो है कोणार्क में उड़ीसा के अंदर है, और ये इसे बनवाया किसने, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका नरसिम्हा देववन। ये देखिए नरसिम्हा वर्मन नहीं है, काफ़ी लोग कंफ्यूज करते हैं और ऑप्शन देता भी ऐसे, नरसिम्हा वर्मन 1, 2, नरसिम्हा देववन, तो आपको ध्यान रखा देवा वाला है, ठीक है, और ये गंगा डायनेस्टी के हैं, ठीक है, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी जो थी आपकी। तो ये नरसिम्हा देव, नरसिम्हा, एक सेकेंड थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है, ये H नहीं आएगा पहले, नरसिम्हा, ठीक है, नरसिम्हा देवावन, ठीक है, नरसिम्हा देवावन, और ये गंगा डायनेस्टी के हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए एक और इसको, हाँ एक हम ब्लैक पगोड़ा कहते हैं, ठीक है, इसको ब्लैक पगोड़ा कहते हैं, आप ध्यान रखिएगा। देखिए मैं आपको जितना भी हो सकता है, जितने भी फैक्ट्स आपको बता सकता हूँ, सारे बताने की पूरी कोशिश करता हूँ विद इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, और जो मेरे को याद आते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक और टेम्पल है जगन्नाथ पुरी का टेम्पल, ठीक है, पुरी में आपका जगन्नाथ जी का टेम्पल, लॉर्ड जगन्नाथ, JAGANAT है, जगन्नाथ। अब देखिए जो भी स्पेलिंग होगी अपने आप देख लेना, डबल एन आता है वैसे, है ना, डबल एन आता है। ये जगन्नाथ जी का टेम्पल है, लॉर्ड जगन्नाथ को डेडिकेटेड है, पुरी के अंदर है, कहाँ पर, पुरी के अंदर, ये आपका कोणार्क के अंदर है, आपका पुरी के अंदर है। और देखिए इसको बनाया था आपका अनंत वर्मन शोधा गंगा देव ने, ठीक है, अनंत वर्मन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और देखिए सारे फैक्ट्स आपको भी अपने नोट्स में लिखने, ठीक है, अनंत वर्मन शोधा गंगा, ये भी गंगा डायनेस्टी के, ठीक है, गंगा देव वन है। अब देखिए जिसमें भी लास्ट में देव आ रहा है ना, ये हैं सारे उड़ीसा के टेम्पल वाले जिन्होंने बनवाए, ठीक है। इसके अलावा देखिए और क्या क्वेश्चन आपको उड़ीसा था, पता चित्र आर्ट, ये अभी इस बार की सीजन में पूछा है इससे सवाल, क्योंकि पता चित्र आर्ट होती है, ये आपकी उड़ीसा की एक फोक आर्ट है, और ये लॉर्ड जगन्नाथ को डेडिकेटेड है, ठीक है। ये आपके एटलीस्ट इतने फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। बाकी CM गवर्नर तो आप कवर करेंगे, ये नेशनल पार्क भी कवर कर लीजिएगा अपने आप, टाइगर रिजर्व देख लीजिएगा, ये तो देखिए बेसिक चीज़ें आपको कवर करनी है, ये एक्स्ट्रा मिसलेनियस चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हो गए यहाँ पे, ओके। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच इज़ द फर्स्ट नेशनल हाईवे टू बी यूज्ड बाय इंडियन एयरफोर्स फॉर इमरजेंसी लैंडिंग ऑफ IAF एयरक्राफ्ट।
अब आप यहाँ से बोलेंगे भैया पहला कैसे, इससे पहले भी हमने सुना था कि यमुना एक्सप्रेसवे पे फाइटर एयरक्राफ्ट ने हमारा लाइक लैंड किया। सो देखिए वो फाइटर है, यहाँ पे हम पूरी बात करें एक प्रॉपर साइज एयरक्राफ्ट की, तो उसके लिए बात हो रही है, ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो ये पहली बार ही हुआ है, ओके। सो आपको क्वेश्चन ही पूछा बताइए पहला हाईवे कौन सा जिसको इंडियन एयरफोर्स ने यूज़ किया फॉर द इमरजेंसी लैंडिंग ऑफ IAF एयरक्राफ्ट, पूरे फुल साइज एयरक्राफ्ट की बात हो रही है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी NH 925 यानी NH 925 को यूज़ किया गया इंडियन एयरफोर्स के द्वारा फॉर द इमरजेंसी लैंडिंग ऑफ IAF। और देखिए हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, वो भी यहाँ पे मौजूद थे। इसके अलावा 2 और मिनिस्टर्स भी थे जो वहाँ पे उस वक्त मौजूद थे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि राजनाथ सिंह के अलावा और कौन कौन वहाँ पे था इसके लाइक पूरे जब ये आपकी लैंडिंग वगैरह हुई, ठीक है। और इसके अलावा देखिए जो आपका NH 925 आपका राजस्थान के अंदर है, आपको बताना चाहिए बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के पास हमें लैंडिंग कराई, ठीक है। इससे हमने एक मैसेज भी सेंड किया कि कल को अगर लॉजिस्टिक्स जरूरत पड़ी तो हम बिल्कुल बॉर्डर के पास तक लॉजिस्टिक्स पहुंचा सकते हैं, ठीक है, राजस्थान में। इसके अलावा अब अगर एयरफोर्स की बात करें तो देखिए एयरफोर्स आपकी इंडियन एयरफोर्स जो है इस्टेब्लिश हुई थी 1932 के अंदर। और डेट आपको पता होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए पता, क्योंकि देखिए जो इनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है उससे हम मनाते हैं क्या, इंडियन एयरफोर्स डे। तो 8 अक्टूबर 1932 को हम बेसिकली एस्टेब्लिश करी गई थी इंडियन एयरफोर्स, और 8 अक्टूबर को हम बनाते हैं एयरफोर्स डे, ठीक है। तो ईयर आप ध्यान रखिएगा 1932 में इंडियन एयरफोर्स इस्टेब्लिश करी गई थी, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप क्या मुझे इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियन नेवी, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ सवाल कमेंट सेक्शन में, आप मुझे बताएंगे आंसर करेंगे, ठीक है। इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी, इन दोनों का एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिख के विद ईयर, ओके, किस साल के अंदर इनको एस्टेब्लिश किया गया, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट हैज़ लॉन्च दी वतन प्रेम योजना, यानी इनमें से किस राज्य ने आपका वतन प्रेम योजना को लॉन्च किया है। सो वेल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात, यानी गुजरात ने आपका लॉन्च किया है वतन प्रेम योजना नाम की एक बेसिकली स्कीम को, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ऑफिशियल मेंटर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, यानी जो भारतीय क्रिकेट टीम है इसके ऑफिशियल मेंटर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। सो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए MS धोनी, यानी महेंद्र सिंह धोनी को आपका अपॉइंट किया गया अभी एज द ऑफिशियल मेंटर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, ओके। और देखिए अब देखिए अगर इंडियन क्रिकेट टीम की बात है तो देखिए इंडिया में क्रिकेट कंट्रोल कौन करता है, BCCI, ठीक है, BCCI, ओके। और देखिए आपका BCCI एस्टेब्लिश किया गया था दिसंबर 1928 के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए, 1928 दिसंबर में ये आपका एस्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा देखिए अभी BCCI के प्रेसिडेंट कौन है, इसके प्रेसिडेंट अभी आपके सौरव गांगुली, ठीक है, कौन है, सौरव गांगुली, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा मैं यहाँ पर लिख दूँ पहले सौरव गांगुली, और इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको, मुंबई के अंदर, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए BCCI के बारे में, ओके। चलिए बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च दी मैं भी डिजिटल 3.0 कैंपेन, यानी इनमें से किस मंत्रालय ने आपका मैं भी डिजिटल 3.0 नाम का कैंपेन लॉन्च किया, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने आपका लॉन्च किया है मैं भी डिजिटल 3.0। और देखिए अभी हाल फिलहाल में मैंने ऐसा नोटिस किया, एनालिसिस किया है कि टी से इस तरह के जो कैंपेन वगैरह हो रहे हैं काफ़ी पूछते, तो आपके जितने भी कैंपेन्स होते हैं जो भी मिनिस्ट्री लॉन्च करते हैं इसको आप अच्छे से पढ़ लें, ऐप्स भी अच्छे से पढ़ें, जिससे अगर कोई क्वेश्चन बन जाता आप इनको आंसर कर पाएँ, तुक्का ना मारे, आंसर करें सीधे, ठीक है। तो मैं भी डिजिटल कैंपेन लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के आप मिनिस्टर मुझे लिख के बताएंगे, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप लिख के बताएंगे इन कमेंट सेक्शन, कौन है मिनिस्टर ये आप मुझे लिख के बताएंगे इन कमेंट सेक्शन, क्योंकि देखिए अगर हर एक चीज़ में बताऊंगा तो आप क्या करेंगे, आपको भी तो कुछ करना है ना। तो कुछ चीज़ें मैं आपको देता हूँ, कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, ठीक है। विच अमंग दी फॉलोइंग, यार यहाँ पे ना थोड़ा सा टाइपिंग की गलती, यहाँ पे देखिए हैज़ लॉन्च और लिख लो, ठीक है, ये टाइपिंग में गलती, और देखिए हिंदी में भी ये गलती मिलेगी आपको क्योंकि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट होता है। सो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, विच अमंग दी फॉलोइंग हैज़ लॉन्च एनफिनी क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, यानी इनमें से किसने आपका एनफिनी नाम की ये जो क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी इसको लॉन्च किया है। यहाँ पर ये आपके ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, NPCI, पेटीएम, फिर नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी नहीं। हिंट देता हूँ थोड़ा सा आपको मैं, ये वो कंपनी है जिसने आपका जो रुपए नेटवर्क है, रुपए कार्ड्स का नेटवर्क है, इसको बनाया है। सो देखिए इसका आपका आंसर होगा, आप NPCI चूज करते तो बिल्कुल सही चूज कर लें, ऑप्शन बी NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसने आपका एनफिनी क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी को लॉन्च किया है, ठीक है। और देखिए अगर मैं आपको NPCI क्या बताऊँ तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में मिलेगा आपको, ठीक है, BCCI का भी मुंबई में था, इसका भी मुंबई में है। इसके अलावा इसको बनाया कब गया, 2008 में बनाया गया था, ठीक है, ताकि इंडिया में जो पेमेंट नेटवर्क है इसको अच्छे से इस्टेब्लिश कर सकें, एक देसी अपना नेटवर्क बनाए। और इसको बनाया किसने मिलकर था, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और प्लस IBA, यानी इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, IBA ने मिलकर इसको बनाया था, ठीक है, इंडियन बैंक एसोसिएशन और बैंकिंग, इंडियन बैंक एसोसिएशन और RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको मिलकर बनाया था 2008 के अंदर, ये आप ध्यान रखेंगे।
और इसके अलावा भी इसके वो कौन है, चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट, जो भी आप हेड कह लीजिए, मतलब हेड कौन है, ये आपके बिस्वा मोहन महापात्रा, ठीक है, बिस्वा मोहन महापात्रा, ये क्या है, अभी इसके करंट चेयरमैन है, ठीक है। सो इतने फैक्ट्स तो आपको पता ही होने चाहिए एनपीसीए के बारे में, स्पेशली इसका ईयर ये कब बनाया गया, 2008 के अंदर, ठीक है, और चेयरमैन कौन है, बिस्वा मोहन महापात्रा, ठीक है। सो गाइस, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे हमने अब कवर कर लिया अपने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ संडे एंड मंडे। बाकी देखिए, पढ़ने को तो आप बहुत कुछ पढ़ते लिए, फालतू चीज़ें बहुत है पढ़ने के लिए, बट दीज आर दोस्त करंट अफेयर्स जो मेन नजर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपको बताया, मेरा गैस कभी ऐसे बेकार नहीं जाता, डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ से आपके एग्जाम में देखने को, ठीक है। और चलिए डिस्कस करते हैं लास्ट सेशन का क्वेश्चन फॉर यू जो दिया गया था आपको करने के लिए। तो देखिए, लास्ट सेशन में मैंने आपको क्वेश्चन फॉर यू दिया था, दी फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वाज हेल्ड इन विच ईयर, यानी आपके जो पहले कॉमनवेल्थ गेम्स थे ये आपके किस साल के अंदर हुए थे, क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा था, और ये आपका एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर हुए थे, तो कहाँ पर हुए थे मैं आपको भी कवर कराई दूंगा, उसकी आपको चिंता नहीं करनी। सो वेल, देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 1930, ठीक है। 1930 में आपके पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और ये हुए कहाँ पर थे, देखिए ये आपके जो पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स थे आपके थे हैमिल्टन में, ठीक है। हैमिल्टन ये जगह आपकी कनाडा के अंदर, तो हैमिल्टन में आपके पहली बार हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स इन 1930, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन फॉर यू क्या आप लोगों के लिए। तो देखिए, आज का क्वेश्चन फॉर यू आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द नोबेल प्राइज फॉर डिस्क्राइबिंग ब्लड ग्रुप्स, यानी ब्लड ग्रुप्स को डिस्क्राइब करने पर के लिए इनमें से किसको आपका नोबेल प्राइज दिया गया था, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ी सी बदली है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्वेश्चन में जो आया था आपका एग्जाम में कुछ और थी, बट मैं थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी है, और बाकी ये क्वेश्चन आपका सीएचएसएल में पूछा गया, ठीक है। तो चलिए आप इसको आंसर करिए कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इसको आंसर करेंगे, कोशिश करेंगे एटलीस्ट, अगर नहीं भी आता होगा तो कोशिश करेंगे, सर्च करेंगे, कुछ भी करेंगे, बट आंसर करेंगे, ओके। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक क्या आप इस तरह से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये जो सेशन है करंट अफेयर्स के काफी अच्छे लग रहे होंगे, आपको मैं काफी सारे फैक्ट्स भी बताता हूँ बीच बीच में, तो आप उसको एंजॉय भी करेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, हाँ कीप प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम।